फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 194Q ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 194Q इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सप्लायर और कस्टमर से ईमेल या फिर लेटर रिसीव कर रहे हैं कि वेदर यू आर लायबल to deduct TDS under section 194Q or not. If you are not liable to deduct TDS under section 194Q, then seller will collect TCS under section 206C1H. However, there is lot of confusion going on between the trade and industry. So to remove this confusion, this video will help you. So पहली बात तो एक है कि सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C1H कब एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर कौन से साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको सेक्शन 194Q या फिर सेक्शन 206C क्लोज 1H एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 194Q कौन से ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होगी। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इस साल में आप जो भी गुड्स परचेज करोगे, अगर आपने गुड्स किसी भी एक पार्टी से परचेज किया, उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हुई, मतलब एक्सीडिंग की वैल्यू 50 लाख, वो एक्सीडिंग 50 लाख की वैल्यू पे TDS कट होगा। सो आई होप अंडरस्टैंड। पहली कंडीशन क्या है कि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं है। जो मान लो कि आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है कि जो भी सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किए हैं, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो जो भी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हुई उस पर आपको 0.1% TDS डिडक्ट करना है। नाउ अब एक चीज़ समझते हैं कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स पे ही एप्लीकेबल है। अगर आप सर्विस परचेज करते हो तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पे कोई एक अलग सेक्शन पे TDS कट होता होगा, मान लो कि आपके ट्रांजैक्शन पे 194C, H, I, J एटसेट्रा कोई भी सेक्शन पे TDS कट होता होगा तो ये सेक्शन लागू नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आपके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पे सेलर को TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है अदर देन TCS अंडर सेक्शन 206C क्लोज 1H, अगर सेलर TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है तो उसको भी सेक्शन 194Q लागू नहीं होगी। लेकिन अगर सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल है, जो कि बताती है कि अगर आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 0.1% TCS कलेक्ट करना है। अगर ये ट्रांजैक्शन पे आपको ये सेक्शन TCS वाली जो कि 206C1H एप्लीकेबल है तो सेक्शन 194Q भी एप्लीकेबल होगी। और सेक्शन 194Q इज अ प्राइमरी लायबिलिटी, मतलब परचेजर को TDS डिडक्ट करने की प्राइमरी लायबिलिटी है। अगर परचेजर ने TDS डिडक्ट नहीं किया तो उसका जो भी खर्चा होगा वो 30% डिसअलाउ हो सकता है। यानी कि अगर ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल नहीं होगी जब आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से कम होगा या फिर 10 करोड़ तक होगा, या फिर आपका ट्रांजैक्शन पे किसी और सेक्शन में TDS कटता होगा, या फिर आपके ट्रांजैक्शन पे TCS कलेक्ट होता होगा अदर देन सेक्शन 206C क्लोज 1H। सो आई होप you will understand the complexity of section 194Q and section 206C clause 1H. So whenever
there is a both way communication between the supplier and customer, and both parties turnover exceed 10 crore, then the primary liability is of the purchaser who is purchasing the goods to deduct TDS under section 194Q on the value exceeding rupees 50 lakh. Once you have deducted TDS under section 194Q, then seller is not required to collect the TCS under section 206C clause 1H. So I hope you will understand this. Thank you very much.